अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज के बाज़ार में खुशामदीद। आज का बाज़ार में हम आपके साथ ना सिर्फ ये कि आज मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे, बल्कि कुछ शेयर्स के बारे में आपके साथ बात करेंगे। आज के प्रोग्राम को छोटा और प्रिसाइज रखेंगे। आई एम ट्राइंग कि मैं कल एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूं, जिसके अंदर हम जो है आपके साथ कुछ रिजल्ट से रिलेटेड जो है वो बातें करें, और उसके बाद जो है आपके पास जो आपकी लिस्ट में शेयर्स मेरे पास होंगे उन सब पे ज़रा डिटेल में डिस्कशन करें। आज वक्त की कमी की वजह से हम सिर्फ मार्केट का ओवरव्यू लेंगे और कुछ आप पे शेयर्स के साथ जो है वो बात करेंगे उनके बारे में, एंड देन वील सी कि आगे जो है वो मार्केट में क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बाज़ार। सो आज का बाज़ार में खुशामदीद। आज के बाज़ार में अगर हम देखें तो आज मार्केट 1,84,174.48 पॉइंट्स पर बंद हुई। ये जो है कल से आज जो है 1836.36 पॉइंट्स का जो है वो इंक्रीज़ था, विच इज़ पॉजिटिव साइन। मार्केट जो है तकरीबन 1.01% जो है आज उसने जो है हमें एक पॉजिटिव मूव दिया। अगर हम मार्केट में ओवरऑल आज जायज़ा लें तो हमें जो है फ़र्स्ट हाफ़ में जो बायर्स हैं उनकी लीड नज़र आई, और उन्होंने इंडेक्स को जो है वो 1,86,000 प्लस जो है वो जा कर के खड़ा किया। और उसके बाद सेकंड सेशन आफ्टर नमाज हमने जो है एक कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर जो है वो मार्केट के अंदर देखा, और प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कंटिन्यू रही। सो अगर हम ओवरऑल जो है मार्केट की आज की परफॉर्मेंस को देखें तो इट इज़ लाइक नथिंग न्यू इन इट। आई थिंक काफ़ी मेच्योर मार्केट ने जो है वो बिहेव किया। हमें ये चीज़ें जहन में रखनी चाहिए कि आज जो है रोल ओवर वीक का लास्ट वर्किंग डे था, और तमाम पोजीशंस क्लोज करने की भी आज जो है वो आखिरी दिन था। अब अगर हम इस सिनेरियो को सहन में रखते हुए आज जो है वो मार्केट के टॉप एक्टिव स्टॉक्स देखें तो के इलेक्ट्रिक, हैस्कोल, डब्ल्यूटीएल, बीओपी, पीटीसी, एनसीपीएल, एलएस, ईवीएल, पीआईबीटीएल, एनपीएल, बीएमएल जैसी कंपनीज जो हैं वो सर फहरिस्त रहीं। इसके अलावा अगर हम लोग एडवांसर्स में देखें तो एल सी पी एस, ए एम बी एल, के ओ आई एल, एफ टी एस एम, बी टी एल, जी एल पी एल, जे वी डी सी, सी पी एस, एम एस सी एल, एन एम सी एल और एन सी एल जैसी कंपनीज रहीं। जिलेट पाकिस्तान के एग्ज़िट की खबर के बाद से हम मुस्तकिल इसके अंदर जो है वो अपर कैप्स लगने का सिलसिला देख रहे हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, बट मैंने उन सबसे ये कहा है कि जो जहाज़ हवा में उड़ चुका हो उससे दूर रहें। तो हम इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, इवन दो कि बहुत सारे दोस्त चाहते थे कि मैं इस पे बात करूं। टॉप डिक्लाइनर्स में देखें तो कोई काबिल ज़िक्र कंपनी वैसे तो नज़र नहीं आती, लेकिन एफ आई बी एल एम, आई डी एस एम, के ओ एच पी, एस एच जे एस और सी एस आई एल आर थ्री, एस टी जे टी, एम ए सी एफ एल, एस सी एल वी एल, टी पी एल एल, सी ए एस एच जैसी कंपनीज रहीं। इनमें से कोई भी कंपनी जो है ऐसी नहीं है कि जो कोई बहुत मारूफ कंपनी हो जिसके बारे में जो है हम बहुत ज़्यादा बात करें, सिवाय एक एस एच जे एस के आई थिंक, और एस टी जे टी के। इसके अलावा कोई ऐसी कंपनी नहीं, और ये भी कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लीडर कंपनीज नहीं है, मगर ये है कि मेरी नॉलेज इनके बारे में कम हो। सो यहाँ तक तो रहा मार्केट के ओवरव्यू की बात। अब हम ज़रा पॉइंट्स टेबल पर चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। पॉइंट्स टेबल में अगर हम देखें तो आज जो है वो मार्केट ने जो अपना हाई है वो 2647.99 पॉइंट्स का हाई अचीव किया, जो कि 1,84,986.11 का हाई लगता है। मार्केट ने जो है आज ओवरऑल जो है हमने जैसा कि देखा कि मार्केट आज पॉजिटिव साइड पे बंद हुई। कहीं भी मार्केट ने कोई मीनिंगफुल डिप जो है वो नहीं ली। सिर्फ जो आज क्लोजिंग एरिया है, जो आज का डिप है कल के डिप से, तो उसमें जो है वो सिर्फ 9 पॉइंट्स की एक दफ़ा में हमें कमी देखी है। उसके बाद से जो मार्केट का लो था वो 1,82,347 का था। दिस इंडेक्स के लो के जो पॉइंट्स के निकलना और इंडेक्स के हायर साइड पे पॉइंट्स का कंट्रीब्यूट करना, इट्स क्लियर इंडिकेशन कि आज मार्केट में जो है वो बुल्स ने जो है वो अपना कंट्रोल साबित किया, और जो बेयर्स हैं उनकी पावर हमें वीक होती हुई नज़र आई। और वो सिर्फ इस तरह से ही नहीं, और हम दूसरे एंगल से भी देखें तो आज टॉप एडवांसर्स 320 कंपनीज हैं, जबकि 136 कंपनीज ने अपने जो हैं वो आज जो है वो पॉइंट्स लूज़ किए हैं। अनचेंज सिर्फ 8 कंपनियां रही हैं। इट क्लियरली मीन्स कि आज जो है मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड काम हुआ है। इंडेक्स में जो है वो तमाम जो स्क्रिप्ट्स हैं उनके अंदर जो प्लेयर्स हैं वो एक्टिव हुए हैं। ट्रेडर्स, इन्वेस्टर, एवरीवन जो है वो कंसिडर्ड दैट टुडे
इज़ द बाइंग अपॉर्चुनिटी, और जो बात हम आपसे कल भी कर रहे थे, सो एवरीवन एंजॉयड मार्केट कि ये जो बिहेवियर है इस अपॉर्चुनिटी को, और यहाँ से तमाम लोगों ने जो है वो बाइंग की है। अगर हम मार्केट आज देखें तो 1,84,951 पॉइंट पे बंद हुई है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1,85,000 का लेवल। यहाँ से जो है अब हम टेक्निकल्स पे जाएंगे तो ज़्यादा इसमें डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज टॉप एडवांसर्स में एंग्रो एच, लकी सीमेंट, यूबीएल, पीपीएल, एचबीएल, अमेज़न बैंक, मारी, एच हबको, ओजीडीसी, पीएसओ, ईफर्ट, एनबीपी, एमएलसीएफ, पीटीसी और आई इंटरलूप जैसी कंपनीज रहीं। जबकि टॉप डिक्लाइनर्स में आज भी एफएफसी जो है 170 पॉइंट लूज करती हुई नजर आई। अस्करी बैंक, पीएसएक्स, टीपीएल, आरएफ1 फंड, गैलेक्सो, एचकार, महमूद टेक्सटाइल, एटीएलएच, बीडब्ल्यूसीएल, बीएसईएल, आईबीएफएल, यूसुफ विविन पाकजन पावर, पीजीएलसी और एलसीआई जैसी कंपनीज ने आज हमें जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो पॉइंट लूज करती हुई नजर आई। मगर जो पॉइंट्स के आप अगर देखें, कंपेयर करें, तो आज जो है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी कंपनी ने पॉइंट ऐड किए तो वो 361.97 पॉइंट्स ऐड किए, जब से सबसे ज़्यादा जो पॉइंट लूज हुए हैं वो एफएफसी के 170 पॉइंट, विच क्लियरली मीन्स क्या जो सबसे ज़्यादा पॉइंट लूज़ किए हैं एक कंपनी ने, वो जो है वो सबसे ज़्यादा पॉइंट टेकर कंपनी का हाफ से भी कम है। और जहाँ तक हम बाकी कंपनीज में देखें तो यही सिलसिला नज़र आता है, विच क्लियरली शोज़ कि आज जो है पीएसएक्स के अंदर जो मोमेंटम था वो मार्केट का पॉजिटिव ही रहा। और आने वाले दिनों में अब हम मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स की बेसिस पे पॉजिटिविटी ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट्स, बिकॉज मैं हमेशा इस पूरे तज्ज़िये से जो है आपके सेंटिमेंट्स को जो है वह इवेल्युएट करने की कोशिश करता हूँ, मार्केट का ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करता हूँ। सो उस सेंस में मार्केट इज़ स्टिल पॉजिटिव। अब ज़रा टेक्निकल्स पे जाते हैं और प्राइस एक्शन की कसौटी पे परख के देखते हैं कि आज जो है वो इंडेक्स की परफॉर्मेंस कैसी रही। जी, तो टेक्निकल चार्ट हमारा एग्जैक्टली सेम चार्ट, नो चेंजेस एट ऑल, हम इसी को बेस बना करके चल रहे हैं। तो अगर हम टेक्निकली आज जो है वो मार्केट को परखने की कोशिश करें तो आज मार्केट ने अपना जो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, जो पर्पल वाली, जिसका मैंने आपसे कल कहा था कि दैट इज़ इट विल प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मार्केट्स परफॉर्मेंस। सो आज इसी लेवल के आसपास मार्केट ने जो है आप ये देखें तो यहाँ अगर हम ये ज़रा जो कैंडल यहाँ पर शो हो रही है इसमें एरर है, बट मार्केट ने अपनी कल की क्लोजिंग के ही पास से जो है वो अपना आज सफ़र शुरू किया और इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया, इसके करीब भी नहीं आई। इट क्लियरली शोज़ के जो बुल्स हैं उनको जो है मार्केट के इस लेवल में बाइंग में अपॉर्चुनिटी नज़र आई। और यहाँ से फिर आज मार्केट ने जो अपना हाई पोस्ट किया, आज की जो कैंडल है वो क्लियरली शोज़ कि जो है वो फर्स्ट हाफ वॉज द क्लियरली शोज़ कि जो है मार्केट के अंदर ना सिर्फ बाइंग हुई बल्कि प्रॉफिट टेकिंग भी हुई, मगर उस प्रॉफिट टेकिंग को मार्केट ने ईजीली कन्वीनियंटली जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया। अब मंडे की जो कैंडल है दैट विल प्ले सिग्निफिकेंट रोल। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि आज की जो कैंडल है उसमें जो है वो सिनेरियो 50-50 नज़र आ रहा है। तो मंडे की कैंडल विल डिसाइड द फाइनल सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़ कि मंडे को अगर जो है वो 1,86,000 से ऊपर मार्केट जो है वो ट्रेड करती हमें नज़र आए तो मार्केट जो है अपना अगला टारगेट 1,88,243 का अचीव करने के लिए जा सकती है। 1,86,000 से ऊपर मार्केट का ट्रेड करना मंडे को बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब मार्केट के अंदर किसी भी वक्त जो है वो एंट्री लेने का सोचें तो मार्केट को इस लेवल पर जाता हुआ ज़रूर देखें। अगर मार्केट ने कहीं भी जो है वो 1,82,000 के आसपास ट्रेड करना शुरू किया तो वी विल बी मोर अलर्ट एंड देन वी विल कंसिडर फोकसिंग ऑन प्रॉफिट टेकिंग रादर देन मेकिंग न्यू बाइंग एंट्रीज, बिकॉज देन पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट अपनी सपोर्ट को टेस्ट करने 1,80,000 तक भी नीचे जाए। आज की मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं। टेक्निकल्स की बेसिस पे आई एम स्टिल फीलिंग दैट मार्केट कैन स्टिल टेक अ कॉशियस अप्रोच। कल की जो आपने मंडे की जो बाइंग है वो बहुत कॉशियसली और सोच समझ के करनी है। सो दिस इज़ माई ओपिनियन अबाउट द मार्केट। आई एम बुलिश इन मार्केट बट आई एम नॉट ओवरवेल्म्ड विद द परफॉर्मेंस। सो दैट्स इट फॉर द जो है वो टेक्निकल साइड ऑफ द मार्केट। अब हम आपके साथ आगे चलते हैं और कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर मैं सोच रहा था कि आपसे चंद शेयर्स के ऊपर बात करूं, तो उनके ऊपर जो है थोड़ी थोड़ी सी एक
बात कर लेते हैं और फिर मैं आपके साथ जो है वो कल एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए जो है वो लेके आऊँगा। स्टॉक टॉक्स में खुशामदीद। स्टॉक टॉक्स में आज हमारा जो पहला शेयर है वो है फौजी फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड। फौजी फर्टिलाइज़र्स में आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैंडल फॉर्म हुई है। एक मेजर डिप लेने के बाद फौजी फर्टिलाइज़र में जो आज की कैंडल फॉर्म हुई है 1 आवर बेसिस पे, वो एक मॉर्निंग स्टार टाइप की कैंडल है, विच इंडिकेट्स कि अगर कल एक इंगल्फिंग कैंडल जो है यहाँ पर फॉर्म हो जाए, जो कि आज परसों की कैंडल को जो है वो इंगल्फ कर ले, मतलब ये कि अगर आसान अल्फाज में बताऊँ तो 595 रुपीज़ से ऊपर अगर जो है वो फौजी फर्टिलाइज़र ट्रेड होना शुरू हो जाए तो देन इट विल बी क्लियर इंडिकेशन कि फिर फौजी फर्टिलाइज़र 614 रुपीज़ तक का हाई पोस्ट करने के लिए जा सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आज की जो है वो कैंडल को देखें, तो डेली टाइम फ्रेम पे आज भी हमें जो है वो इसके अंदर एक जो है वो सेलिंग प्रेशर नज़र आया, मगर उसके बावजूद हमें जो है इसके अंदर जो है वो एक बायर्स की तरफ से जो है पुल बैक नज़र आया और आज मार्केट जो है वो जो फौजी फर्टिलाइज़र है वो तकरीबन अपना 575 का लो पोस्ट करने के बाद 588 रुपीज़ के ऊपर बंद हुआ है। अगर मंडे वाले दिन हमें इसके अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम 614 रुपए से ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नज़र आए तो देन वी कैन ईजीली से कि वो एक रिकवरी का सिग्नल होगा इन फौजी फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड। इस वक्त फौजी फर्टिलाइज़र इज़ स्टिल लुकिंग गुड फॉर बाइंग। आई थिंक फॉर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स बोथ कैन टेक एंट्री इन इट, इवन दो अर्निंग्स वाइज अगर हम आज की अर्निंग वाइज देखें तो एज एन इन्वेस्टर मुझे ये अभी भी ओवर प्राइस लगता है, मगर अगर मैं इसके फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स देखूं तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि इट वर्थ बाइंग एट करंट लेवल, बिकॉज अभी इस साल 51 रुपीज़ की बाइंग इस जो 51 रुपीज़ की इसकी जो है वो ईपीएस आई है। अगर हम इसको सेक्टर के हिसाब से 10 का प्राइस मल्टीपल भी दें तो ये जो है तकरीबन 510 रुपये की तो ये वैल्यू बनती है। अब इसमें आप जो हैं जो डेवलपमेंट्स एफएफसी की हो रही हैं, अब आप इसमें उसके मल्टीपल्स आपको ऐड करने होंगे। मैं आपको मल्टीपल्स बता देता हूँ। सबसे पहले एजीएल की जो है वो शेयर होल्डिंग जो एफएफसी ने ली है, एजीएल के पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेंगे इन दी ईपीएस ऑफ फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी। सो आपको उसकी वैल्यूएशन भी देनी है ऑब्वियसली। उसके बाद फिर आप जो हैं वो फौजी फर्टिलाइज़र की जो फार्म इनकम जो है वो इम्प्रूव होने जा रही है, उसकी आपने इसके अंदर प्राइस ऐड करनी है। इसके बाद फौजी फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो हमारे एक प्लांट जो है वो गैसिफाई करने जा रहे हैं थर कोल माइनिंग एनर्जी के पास। अगर वहाँ फौजी फर्टिलाइज़र प्लांट लगा लेता है तो इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएगी एंड इन दैट केस फौजी फर्टिलाइज़र विल बी अ क्लियर विनर इन द इंडस्ट्री। सो आपने उस मोट के भी प्रीमियम जो है वो फौजी फर्टिलाइज़र को देना है। फिर फौजी फर्टिलाइज़र इज़ गोइंग टू टेक बेट इन पीआईए। अब इफ़ यू गाइस फील के पीआईए का जो कंसोर्शियम है वो पीआईए को प्रॉफिटेबल बना देगा तो उसकी गुडविल जो है वो फौजी फर्टिलाइज़र को आपने उनकी बुक्स में ऐड करनी है। अगर आपको लगता है कि इट विल बी लूजिंग बैट तो आपने वो जो है फिर आप ऑब्वियसली वो डिस्काउंट कर दें। इन माय पर्सपेक्टिव इट विल बी अ विनिंग बैट इन लॉन्ग टर्म। इन शॉर्ट टर्म ऑब्वियसली इट विल बी अ स्ट्रेन ऑन द कंपनी। इसके अलावा फौजी फर्टिलाइज़र ने जो है एक नया एसेट एक्वायर किया है जो पावर कंपनी उसकी ऑनरशिप ली है एंड दैट इज़ एडेड वैल्यू फॉर फौजी फर्टिलाइज़र जो अभी की ईपीएस में रिफ्लेक्ट नहीं हुई। आने वाले दिनों में अगर पावर सेक्टर की तरफ से इसे जो है रेवेन्यूज़ जनरेट होना शुरू होंगे तो दैट विल बी एडेड रेवेन्यू कॉस्ट। सो ये सारी ग्रोथ स्टोरीज जो अभी मुझे इंस्टेंटली याद हैं, अगर हम उनको नज़र में रखें तो फौजी फर्टिलाइज़र इज़ स्टिल अ गुड बेट टू एक्यूमुलेट एट करंट लेवल। आने वाले दिनों में हमें जो है ये 700 से 800 रुपीज़ तक की फेयर वैल्यू अचीव करता हुआ नज़र आ रहा है। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। ऑब्वियसली anyone would have their own stance on it. I don't want to take bet in a way कि मैं आपके साथ कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करूं, but why I am buying Fuji fertilizer, so this is the reason. That's why this is what I'm seeing in Fuji fertilizer. आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा नया जो डेक्स स्टॉक है वो है फातिमा फर्टिलाइज़र। फातिमा फर्टिलाइज़र ने आज एक बड़ा बुलिश मोमेंटम शुरू में दिखाया और 180 रुपये का हाई लगाने के बाद इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर आया और फिर हमने देखा कि फातिमा फर्टिलाइज़र जो है तकरीबन 170 रुपये का लो पोस्ट करके 171 रुपये पे जो है वो बंद हुआ है।
अब इस वक्त मुझे फातमा फर्टिलाइज़र इज़ करंटली लुकिंग गुड, बट ऑन अदर एंड मुझे कॉशियस अप्रोच के साथ इसमें चलना है। मैं इसमें जो है अगर ये 165 रुपीज़ के लेवल पे आए तो यहाँ पर मैं इसमें आई विल स्टार्ट टेकिंग बैक इन इट, बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो स्टोरीज फातमा फर्टिलाइज़र के अंदर भी बिल्ट इन है दैट विल लीड अस टू हायर वैल्यूएशन इन फ्यूचर. So as an investor, I would rather I would rather comfortably pay premium on Fatna fertilizer considering its future perspective plus इसका जितना clear bullish momentum है that will give me a chance कि मैं instantly 186 और 200 रुपीस तक के इसको हाई लगाता हुआ in future देखूं. सो येस देयर इज़ अ डाउन साइड एज वेल. अगर जो है वो फातमा फर्टिलाइज़र यहाँ से मज़ीद डिप लेता है तो 160 रुपीज़ और फिर 152 रुपीज़ जो हैं वो भी ऐसे दो लेवल हैं जहाँ तक फातमा फर्टिलाइज़र आ सकता है. अगर वहाँ आया तो माई स्टांस विल बी के बाय मोर ऑन दीज लेवल्स. मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी जब तक मार्केट बुलिश है फातमा फर्टिलाइज़र अपने ये वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये येलो डॉटेड लाइंस है रिप्रेजेंट इसका जो है लॉन्ग टर्म वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड. इस ट्रेंड को मुझे फातमा फर्टिलाइज़र अभी भी लूज़ करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इवन दो मुझे इस ट्रेंड को तोड़ता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा ऑन हायर साइड जो ये वाली येलो लाइन है. सो आई विल रादर ट्राई टू प्ले सेफ इन इट. मैं अभी इस वक्त वेट कर रहा हूँ 164 पर. अगर आता है तो आई विल डेफिनेटली बाय फातमा ऑन दैट लेवल. जी, तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है वो ईफर्ट है. अगर हम ईफर्ट को देखें तो ईफर्ट इस वक्त जो है वो ट्रेड कर रहा है 244.31 और इसने आज तकरीबन 240 रुपीज़ से जो है वो अपनी रैली स्टार्ट की और 244 रुपीज़ पे क्लोजिंग की. यूजुअली जो है वो ईफर्ट बड़ा स्लो मूव करता है, लेकिन आज की इसकी जो कैंडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है विच इंडिकेट्स कि आने वाले दिनों में ये एक मज़ीद बुलिश रैली जो है वो फॉर्म कर सकता है. हमने सिर्फ वेट ये करना है कि अगर जो है ये 245 से ऊपर कल ट्रेड होता हुआ नज़र आए तो वी विल एम कि ये आने वाले दिनों में जो है वो हमें 258 रुपीज़ का हाई पोस्ट करता हुआ नज़र आएगा, कंसिडरिंग कि इसके भी रिज़ल्ट्स जो हैं वो करीब हैं और ईफर्ट के रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं. ऑफ टेक के नंबर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. सो वो चीज़ जो है इसके वॉल्यूम्स में भी क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही है. हमारा अगला शेयर मीज़ान बैंक है. आज मीज़ान बैंक मैं देखने में सुबह मैं यूजुअली देर से उठता हूँ तो मैं मार्केट देखता ही 12 बजे के बाद हूँ. तो आज जब मैंने 12 बजे देखा तो आई वुड लव टू बाय मीज़ान बैंक एट 400 एंड आई थिंक उस वक्त जो है 480 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था. तो आई रियली वांटेड टू बाय मीज़ान बैंक एट दैट लेवल, बट वो मैं आज ले नहीं सका. पर आज मीज़ान बैंक जो है वो अपने तकरीबन रेजिस्टेंस के पास ही उसमें सेलिंग प्रेशर आया और तकरीबन 488 रुपीज़ के पास बंद हुआ है. अब मीज़ान बैंक के बारे में यही है कि अब जो इसका नेक्स्ट लेवल है वो 505 का है. अगर 505 तक ये जाता है तो वहाँ प्रॉफिट टेकिंग करना ना भूलिएगा. अगर वहाँ से वापस नीचे पलटता है तो 470 476 इस दिल एरिया जहाँ पर जो है हमें इसके अंदर मज़ीद बाइंग करनी चाहिए. फैसल बैंक के बारे में मैं आपको आज काफ़ी दिन के बाद मैं काफ़ी दिन से इसको मॉनिटर कर रहा था, बट आज मुझे ऐसा लगता है कि द फैसल बैंक वेयर एग्जैक्टली इट इज़ ट्रेडिंग इज़ गिविंग अस ए चांस टू अब यहाँ पे इसके अंदर जो है वो इसको कंसिडर करें. फैसल बैंक में जो है वो 93.85 या 94 रुपीज़ आप समझिए 94 रुपीज़ से लेकर 96 रुपीज़ तक का एक ऐसा एरिया है जहाँ अगर आपको फैसल बैंक मिले तो you should definitely accumulate it for the target of 105 and 1010. सो बहुत सिंपल रखते हैं. चैनल का बॉटम है ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये येलो वाली लाइन जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो इसका चैनल है यहाँ तक ये अगर सपोर्ट लेने आता है तो अभी तक ये अपने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अपने चैनल को रिस्पेक्ट दे रहा है तो हम यहाँ इसके अंदर मज़ीद बाइंग कर सकते हैं. हमारा अगला शेयर जो है वो मारी एनर्जीज़ है. मारी एनर्जीज़ को देखें तो आज एक वक्त में आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड जब मैंने इसे देखा कि अपने चैनल के अंदर वापस आ रहा है, मगर वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया और आज 710 रुपये पे इसने जो है वो क्लोजिंग दी है. नाउ माई स्टांसेस कि अब मैं वेट करूँगा कि ये 680 रुपीज़ के आसपास अगर आएगा तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हंट इट हेयर. अगर ये वापस अपने चैनल पे जाता है तो आई विल वेट फॉर द कंफर्मेशन. देन वेडनेसडे या ट्यूसडे को आई विल ट्राई कि अगर ये 727 से ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो वी विल एम फॉर 750 एंड 800 रुपीज़ तक के टारगेट इंस्टेंटली. और फ़िलहाल जो है क्योंकि आज इसकी डिविडेंड की एक्स डेट भी थी
सो आज का जो सेलिंग प्रेशर है वो नज़र आना क्वाइट फितरी था, तो अब हम मंडे को इसके अंदर जो है वो नज़र रखेंगे। अगर ये वापस अपने चैनल के अंदर ट्रेड करना शुरू करता है तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हंट इट। वो तमाम दोस्त जो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए बस यही है कि अगर मंडे वाले दिन जो है ये अपने चैनल से ऊपर जाता नजर आए तो वहाँ बाइंग करें, अगर चैनल से नीचे आता है तो वी विल हंट इट एट 680, 650 और फिर 600 रुपीज़ तक के लेवल तक इसको। पीआईए होल्डिंग जो है वो आज उसने जिस तरह की मूव दी है, नाउ आई एम गेटिंग रेडी कि ये हमें जो है तकरीबन 24 रुपीज़ के लेवल पे मिले। हमने इसकी 28 रुपीज़ पे बाइंग की, 26 पे बाइंग की, नेक्स्ट बाइंग हम 24 रुपीज़ पे करेंगे। फ़िलहाल इसका जो मोमेंटम है अगर हम देखें, जो ट्रेंड है वो रिवर्स नहीं हुआ है। अगर आपको मैं, क्योंकि अब जो है थोड़ा सा पीआईए या कुछ चार्ट्स देख के आपको ना विजुअली अंदाज़ा हो जाता है, मैं आपको ये ट्रेंड की जो है वो इसकी रेजिस्टेंस भी दिखा दूँ। ये जो रेजिस्टेंस है इट इज़ प्लेइंग क्वाइट अ सिग्निफिकेंट रोल इन पीआईए। बल्कि अगर मैं इसको और ज़रा बेहतर कर दूँ, क्योंकि उससे बेहतर जो हमारी रेजिस्टेंस है वो ये वाली बनती है। लेट मी क्विकली प्लॉट इट, मेरा ज़रा माउस तंग कर रहा है। हाँ, सो ये रेजिस्टेंस बनती है, इस रेजिस्टेंस से इसने ब्रेकआउट दिया जो कि फेक आउट हुआ। आज इस रेजिस्टेंस से ऊपर इसने जो है वो क्लोजिंग दी है। अभी तक जो है वो ये इनडिसाइसिव नज़र आ रहा है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है और ये तकरीबन 31 रुपीज़ से ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो देन वी विल एम इट फॉर 36 रुपीज़ एंड 38 रुपीज़। अगर ये यहाँ से वापस फेक आउट दे देता है, जिसके चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, तो 24 रुपीज़ पे वी विल गेट रेडी टू बाय मोर ऑन द डिप। हमने इसके जो लेवल्स दिखाए हुए हैं वो तकरीबन हमने 20 रुपये तक का लो रखा हुआ है। हम 20 रुपये तक इसमें जो है वो एक्यूमुलेशन करेंगे। यहाँ मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि पीआईए यूजुअली मेरे स्टाइल ऑफ शेयर से बिल्कुल हट के है। दिस इज़ ओनली अ ग्रोथ स्टॉक फॉर मी एंड आई एम टेकिंग हाई बैट इन इट। हीरो ज़ीरो ट्रेड मैं इसके अंदर ले रहा हूँ, ट्रेड भी नहीं बल्कि इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कंसिडरिंग आई एम टेकिंग बैट ऑन द कंसोर्शियम ऑफ आरिफ हबीब साहब। even though fundamentally PIA is still not attractive for the type of investment I do, but on this company I am taking 2% तक की bet of my portfolio. So hopefully अगर आने वाले दिनों में हमें 5 साल 3 साल के अंदर इसमें कुछ पॉजिटिविटी नज़र आती है तो it will pay us off. अगर नहीं होता तो we are only taking 2% की bet, we will bear that loss. So that's all. मैं इसको किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रेकमेंड शॉर्ट टर्म में या ट्रेडिंग के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा। ज़रिया लिमिटेड के बारे में हमारे कुछ दोस्तों ने पूछा, तो अगर हम ज़रिया लिमिटेड को देखें तो आज ज़रिया लिमिटेड 63.63 के लेवल पर ट्रेड हो रहा था। इट वाज लुकिंग अट्रैक्टिव फॉर मी एट फर्स्ट ग्लांस, बट देन आई नोटिस समथिंग वेरी स्पेशल एंड वो जो चीज़ थी आई रियली वांटेड टू लाइक हाईलाइट इट। सो ये एक जो है वो गैप मौजूद है। मुझे ऐसा लगता है कि 52.45 तक का, सॉरी 52.45 तक का जो लेवल है, यहाँ तक ज़रिया को जो है एक बार आके इस गैप को फिल कर लेना चाहिए। अगर ज़रिया यहाँ पर एक बार इस गैप को आके फिल कर लेता है तो इट विल ओपन अप अपॉर्चुनिटीज़ कि यहाँ से एक मज़ीद बुलिश जो है वो अपनी रैली को जो है वो स्टार्ट कर सके। सो ये ज़रिया लिमिटेड था। और इसके बाद जो है अगर आप बहुत क्लियर इसके अंदर जो है मेरा स्टांस जानना चाहें तो इसमें मेरा क्लियर स्टांस ये है कि अगर ये जो है इस फेयर वैल्यू अगर इस गैप को फिल करने के लिए आता है तो यहाँ पर हम जो है वो इसको हंट करेंगे एंड देन डेफिनेटली वी विल एम इट फॉर द हायर वैल्यूज़। जो एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि वो लास्ट ईयर इसकी जो अर्निंग थी वो 3 रुपये 4 पैसे थी, इस बार फर्स्ट क्वार्टर में 2 रुपये 13 पैसे है। अगर ज़रिया लिमिटेड पूरे साल में 5 रुपए की ईपीएस लेके आ जाता है तो सेक्टर की 19 पर के 19x की ये जो है वो जो आपकी प्राइस वैल्यू चल रही है, तो 19 टाइम्स अगर आप इसको दें तो ये अभी भी 100 रुपए तक जाने का पोटेंशियल रखता है। आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो सेक्टर की पीई है वो 19 या 17 इस वक्त चल रही है। अगर आप इसको 10 के प्राइस मल्टीपल पे भी रेट करें और अगर ये 5 के उस पे जाता है तो 50 रुपीज़ जो है 10 का प्राइस मल्टीपल बनता है और 25 रुपीज़ जो है वो आप अगर 15 का प्राइस मल्टीपल इसको देते हैं तो आप वो ऐड कर लें तो ये तकरीबन जो है वो आपका 75 रुपीज़ तक का जो एक फेयर वैल्यू इसकी जो है वो बनेगी।
और मेरा ये ख्याल है कि ₹6 तक या ₹5 तक की ईपीएस इसके लिए अचीव करना कंसिडरिंग क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं लग रही। इंडस मोटर्स अगर देखें तो आज अपने चैनल के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। एक वक्त में ये तकरीबन ₹2047 तक, अगर मैं एग्जैक्टली आपको बता दूं तो ₹2061 तक आया था। यहाँ पर इट वाज लुकिंग अट्रैक्टिव। आई थिंक इंडस मोटर्स के अंदर मेरा स्टांस तो बाइंग साइड पे ही है। आने वाले दिनों में हमें जो है ये 2400 और 2400 के बाद जो है ₹2800 तक के रेट इसमें जो है वो नज़र आ रहे हैं, कंसिडरिंग कि वो न्यूज़ मैं आपके साथ बार बार शेयर कर चुका हूँ इसकी न्यू प्रोडक्ट्स की जो आने की न्यूज़ है उस पर। साजगार इंजीनियरिंग हमारा अगला शेयर। अगर हम साजगार इंजीनियरिंग को देखें तो आज साजगार इंजीनियरिंग जो है आपने तकरीबन 2085 का जो लेवल है, ना सिर्फ उसको पिछले 4 दिन से रिस्पेक्ट दे रहा है बल्कि एक बड़ी कंसोलिडेशन टाइप की जो है वो कैंडल्स फॉर्म कर रहा है। इस वक्त वॉल्यूम्स ये बता रहे हैं दैट साजगार इंजीनियरिंग इज़ अबाउट टू ब्लास्ट, और यहाँ से अगर जाता है तो ये रीजीली एमिंग कि ये ₹2500 तक का हाई लगा सकता है। मगर हमें दूसरी तरफ कॉशियसली ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि साजगार इंजीनियरिंग ₹1918 तक का लो भी पोस्ट कर सकता है, कंसिडरिंग कि यहाँ पर हमारे लिए यहाँ एक गैप जो है वो मौजूद है, और ये गैप फिल करना भी साजगार इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इवन दो कि इस वक्त साजगार इंजीनियरिंग बहुत बुलिश है, मगर ये ₹1918 तक पे जो ये गैप है, अगर साजगार यहाँ पर जो है वो इसको फिल करने के लिए आता है तो इट विल बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंड यहाँ पर हम इसमें मज़ीद एक्यूमुलेशन करेंगे। फ़िलहाल अभी हमारा स्टांस इसमें यह है कि वी आर वेटिंग कि जैसे ही ₹2206 से ऊपर क्लोजिंग देता है और यहाँ से ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो वी विल एम 2300 फॉर ₹2400 के टारगेट्स। अदरवाइज यहाँ पर अगर ये एक्यूमुलेट होता रहता है तो वी विल वेट कि ये तकरीबन ₹1920 के लेवल, ₹1980 के लेवल तक आए, वहाँ हम इसमें फ्रेश बाइंग जो है वो कंसिडर करेंगे। सिमेट्री लिमिटेड हमारा जो है नेक्स्ट शेयर है। सिमेट्री लिमिटेड ने ₹13.02 का जो है वो एक लो पोस्ट किया ऑन वीकली टाइम फ्रेम, और ₹13 का जो लो पोस्ट करने के बाद एक हायर हाई बनाने का जो है वो सिलसिला शुरू किया है। इवन दो कि इसने अपना प्रीवियस ट्रेंड जो है वो तोड़ दिया था, अब इसने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया। ये क्लियर इंडिकेटर है कि इस वक्त जो सिमेट्री लिमिटेड है वो हायर हाइज जो है वो बना रहा है। अगर हम इस हायर हाइज, अब मैंने आपको सिमेट्री लिमिटेड आज इतने अरसे के बाद क्यों शो किया है मैं आपको उसकी रीज़न भी बता दूं। अच्छा जी, तो ये सिमेट्री लिमिटेड एक हायर हाइज बनाने का सिलसिला अपना जारी रखे हुए है, और आज की कैंडल जो है वो इट वाज प्योरली टेस्टिंग इट्स सपोर्ट, और ये तकरीबन जो है सपोर्ट आप देखें तो ₹13.85 की थी। सिमेट्री लिमिटेड के अंदर जो एक न्यूज़ है वो ये है कि सिमेट्री लिमिटेड इज़ ब्रिंगिंग अनदर आईपीओ ऑफ देयर सिस्टर कंसर्न कंपनी, और उस आईपीओ के अंदर जो है वो ऑब्वियसली क्योंकि इनकी प्रीवियस हिस्ट्री है कि इट्स अ डिविडेंड पेइंग स्टॉक, इवन दो के बहुत छोटे डिनोमिनेशंस में है, मगर यह है कि इतने कम उसके अंदर ये डिविडेंड भी पे करता है और अपने रीज़नेबल जो है वो रिज़ल्ट्स भी लेके आता है। अगर आप लास्ट ईयर का इसका रिज़ल्ट देखें तो लास्ट ईयर इसने जो है तकरीबन 59 पैसा की जो है वो अर्निंग शो की थी, और अभी जो है फर्स्ट क्वार्टर में इसने जो है 16 पैसे की अर्निंग शो की है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि ये 60 पैसे से लेके 70 पैसे की ईपीएस को कंटिन्यू कर सकता है। और ऑब्वियसली डिविडेंड भी क्योंकि ये 5% 10% हर बाय एनुअली देते हैं, सो उस सेंस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है ये मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि आने वाले दिनों में आपको इजीली जो है ये आपका तकरीबन ₹15.70 का टारगेट जो है वो हिट कर सकता है। ऑन अदर एंड जो इसका जो आपका स्टॉप लॉस बनता है वो बड़ा क्लियर स्टॉप लॉस है, कोई लंबा चौड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। ये तकरीबन ₹14.23 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। 13.72 का इसका एसएल है। अगर यहाँ से नीचे जाए तो आपको इससे एग्जिट लेना है, क्योंकि फिर ये आपको ₹13.02 तक नीचे मिल सकता है। फिलहाल ये स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस मेरे ख्याल में ना के बराबर हैं। आने वाले दिनों में अगर ये आपको ₹15.70 या अगर उससे ऊपर अगर मैं बिल्कुल सेफ खेलना चाहूँ तो 16 रुपए तक का हाई आने वाले हफ्ते के अंदर ये पोस्ट कर सकता है। अगर ये वहाँ जाए तो आपको इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। फिलहाल सिमेट्री लिमिटेड इज़ रियली लुकिंग गुड टू मी। इस वक्त जिस तरह का ये पॉजिटिव एक मोमेंटम बनाए हुए है,
इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का बाज़ार। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको इसमें कोई वैल्यू मिले, आपको लगे कि इस तरह की वीडियो से आपके दोस्त और आपके जानने वाले लोगों को इस्तेफ़ादा करना चाहिए, तो आई विल रिकमेंड यू, आई विल एनकरेज यू कि आप उन दोस्तों के साथ ना सिर्फ मेरी वीडियोस को शेयर करें, बल्कि आप मेरी वीडियोस पे लाइक करें, कमेंट करें, हमें ये बताएं कि आप जो है वीडियोस में क्या-क्या चीज़ें देखना चाहते हैं, वीडियो को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम आपकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफ़िज़ और हैव अ गुड वीकेंड।